नमस्कार। स्वागत है मित्रों आपके बेहद पसंदीदा और प्रिय प्रोग्राम एस्ट्रो रेमेडीज में। मैं हूं आचार्य अंशुल अग्रवाल। आज मित्रों जानेंगे कन्या राशि के वार्षिक सन 2022 के वर्षफल के बारे में। तो देखिए, मैं अपनी वीडियो को आगे बढ़ाऊं तो मैं आपसे विनम्र निवेदन आग्रह करता हूं कि आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हों तो कृपया करके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल वाले ऑप्शंस को प्रेस करें, जिससे हमारी नई नई प्रोग्राम की जानकारी आप तक पहले से पहले पहुंच सके। देखिए, कलयुग का चरण चल रहा है, इस समय पाप बढ़ता चला जा रहा है। हम अगर पुण्य कमाते हैं तो जीवन में आपको किसी भी तरीके से कोई अगर परेशानी आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है तो वह जो है दूर स्वतः ही हो जाती है। तो आप जो है हमारी वीडियो को व्हाट्सएप के माध्यम से ज़्यादा अपने मित्रों में, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में शेयर करें, जिससे उनके भी ज्ञान की वृद्धि हो सके, वह भी राशिफल जान सकें अपना, और जो है वह भी अपने वर्तमान और भविष्य को उज्जवल कर सकें। तो हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कन्या राशि के राशिफल के बारे में। तो देखिए, कन्या राशि का साल सन 2022 का जो है राशिफल, वार्षिक राशिफल है। तो इस समय 12 राशियों पर काल सर्प योग चल रहा है। 12 राशियों पर काल सर्प योग चल रहा है और इस समय शंखचूर्ण नाम का कन्या राशि पर काल सर्प योग का प्रभाव चल रहा है। इस समय केतु और मंगल की युति उनके तीसरे भाव में, यानी छोटे भाई बहन पराक्रम के स्थान में कन्या राशि वालों के स्थिति बनी हुई है। और भाग्य स्थान में राहु देव का गोचर चल रहा है। तो भाग्य स्थान में जब भी राहु देव आते हैं तो भाग्य में रुकावट डालते हैं। भाग्य आपका जो है, जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो आप जो है अपने कर्मों को आगे बढ़ा रहे हैं या अपने कर्मों के द्वारा आप कोई जो है जीविका चला रहे हैं, तो इस समय भाग्य स्थान में राहु देव का आना, भाग्य स्थान में राहु देव का बैठना बहुत ज्यादा शुभ नहीं है। कर्मों में आपके शिथिलता आएगी, कर्म रुक रुक के चलेंगे। तो इस समय काल सर्प योग का प्रभाव चल रहा है। तीसरे घर में मंगल और केतु की युति छोटे भाई बहनों से भी विग्रह और विद्रोह की स्थिति दर्शा रही है। आप अपने पराक्रम को गलत दिशा में किसी भी तरीके से यूज ना करें। लड़ाई झगड़े की स्थितियों से बचें। अपने पड़ोसियों से भी किसी भी तरीके से अगर लड़ाई झगड़े की स्थितियों से बचेंगे तो ये समय आपके लिए मध्यम फल देने वाला होगा। आगे बात करते हैं कन्या राशि वालों के कुछ ग्रह गोचर के बारे में। तो इस समय कन्या राशि वालों के सूर्य और शुक्र की युति चल रही है फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस में सूर्य और शुक्र की युति, इस समय सूर्य देव धनु राशि में चल रहे हैं और शुक्र देव जो है धनु राशि में अस्त होके वक्री चल रहे हैं। तो इस समय जो है फोर्थ हाउस में कन्या राशि वालों के शुक्र और सूर्य की युति चिंताओं को बढ़ाने वाली होगी। माता के स्वास्थ्य में किसी भी तरीके से मुझे गिरावट होते हुए दिख रही है। अगर कन्या राशि वालों की माताएं हैं तो इस समय उन्हें जो है आर्थिक और शारीरिक जो है स्थिति उनकी खराब होती हुई दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य गिरता हुआ चला जा रहा है। डॉक्टरी चेकअप कराते रहें, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और अगर बात करें कन्या राशि वालों के पिता की, तो पिता से उनके जो है जो संबंध है वह भी बहुत अच्छे नहीं रहेंगे। पिता से लड़ाई झगड़ा करना, पिता से कोई विरोध करना या द्वेष की भावना रखना, उनसे जो है मतभेद की भावना रखना, ये मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। तो कन्या राशि वाले जो है अपने पिता से संबंध मधुर बना के रखें, पिता से का ध्यान रखें। उनके स्वास्थ्य में भी मुझे जो है गिरावट होती हुई दिखाई दे रही है। बात करते हैं जो है आगे के ग्रह गोचर की। तो इस समय जो है, इस समय कन्या राशि वालों के शनि और बुध की युति पंचम बुद्धि, विद्या और संतान और रोमांस के स्थान में दिखाई दे रही है। तो जो कन्या राशि वाली महिलाएं हैं तो वह अगर जो है किसी भी तरीके से गर्भ धारण करना चाह रही हैं या कंसीव करना चाह रही हैं तो इस समय जो है उनकी जो स्थितियां हैं मुझे बहुत सही होती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं। या कोई किसी भी तरीके से जो है संतान की जो है प्राप्ति करना चाह रही हैं या किसी भी तरीके से संतान से संबंधित ऑपरेशन होता हुआ इसमें मुझे होते हुए दिखाई दे रहा है। तो अगर थोड़ा समय रुक सकते हैं या डॉक्टरी परामर्श से अगर उसे ऑपरेशन को टाला जा सकता है तो आप उसे टालने की कोशिश करें। नहीं तो जो है स्वास्थ्य में मुझे जो कन्या राशि
की जो महिलाएं हैं उनके स्वास्थ्य में मुझे गिरावट होती हुई दिखाई दे रही है। अगर कन्या राशि वाले जो है विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थियों के इस समय जो है जो पढ़ाई की जो उनकी जो केमिस्ट्री से संबंधित और फिजिक्स के से संबंधित जो है जो स्थिति है, या कोई हायर एजुकेशन कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, या मान के चलिए सीए की पढ़ाई कर रहे हैं या एमबीए कर रहे हैं, तो उसके लिए यह स्थिति अच्छी है। क्योंकि शनि और बुध की युति, शनि देखिए पंचम भाव में बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देता है, मगर क्योंकि शनि जो है शनि का पंचम भाव में सूर्य का घर है, सूर्य के घर में शनि की युति बहुत अच्छी फलित नहीं होती है, मगर इसमें जो है बुध प्रवेश कर गए हैं, शनि और बुध की युति बनी हुई है। तो इसीलिए ये जो युति है ये हायर एजुकेशन के लिए कन्या राशि वालों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। आप किसी भी तरीके से अगर विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं या हायर स्टडी करना चाहते हैं तो ये युतियां सही हैं। आगे कुछ बात करते हैं बड़े गोचर परिवर्तन सन 2022 में जो होने जा रहे हैं। तो देखिए इस समय जो है बृहस्पति कन्या राशि वालों के छठे भाव में चल रहा है, रोग ऋण और शत्रु के स्थान में चल रहा है। अगर कोई पुराने कर्जे आपके जो है चले आ रहे हैं, काफी समय से लोन लिया हुआ है, या किसी जो है काम के लिए आपने बैंक से कर्जा लिया हुआ है, या किसी से ब्याज भट्टे पर पैसा कर्ज का लिया हुआ है, तो वह इस समय मुझे चुकती होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो है 14 जनवरी से लेके और 14 फरवरी का जो महीना है इसमें आप थोड़ा सा संभल के चलिए। 14 फरवरी के बाद में स्थितियां आपकी अनुकूल होती हुई चली जाएंगी। तो ये जो लोन की स्थिति है ये आपकी पूर्णतः रूप से जो है समाप्त होती हुई चली जाएगी। अगर आप कोई नया लोन लेना चाहते हैं काम कारोबार के लिए तो आप अभी 14 फरवरी तक उसे लेने से बचें, क्योंकि इस समय जो है काल सर्प योग का प्रभाव चल रहा है। स्थितियां ग्रहों की पाप कर्तरी योग में आई हुई हैं, तो स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है। तो आप जो है किसी भी तरीके से कर्जा लेने से बचें। और आगे बात करते हैं जो है कैरियर की। तो देखिए कैरियर में इस समय जो है कैरियर का जो स्वामी बनता है वह बनता है बुध। बुध 10th हाउस का लॉर्ड होके और जो है पंचम बुद्धि और विद्या के स्थान में बैठा हुआ है, यानी 5th हाउस में बैठा हुआ है। तो आप अगर नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं या किसी भी तरीके से आप जो है सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं या प्राइवेट जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं तो ये युति आपके लिए शुभ साबित होगी। जैसे ही 14 जनवरी के बाद सूर्य का राशि परिवर्तन होगा तो ये युति आपके लिए शुभ साबित होगी और आपके जॉब लगने के भी मुझे योग दिखाई दे रहे हैं और किसी भी तरीके से आपको मनचाहा जो है जॉब मिल जाएगा, मनचाही सैलरी पे आपको जो है जॉब मिलेगा, मगर मिलेगा 14 जनवरी के बाद। उससे पहले थोड़ा सा समय मुझे थोड़ा सा बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, तो ज़्यादा समय नहीं रह गया है, 2-4 दिन का समय रह गया है, तो आप उसे निकालें तब ट्राई करेंगे तो स्थितियां जो है आपकी अनुकूल दिखाई देंगी। देखिए काल सर्प योग अभी बना हुआ है शंखचूड़ नाम का, तो ये काल सर्प योग आपके 16 जनवरी सन 2022 को जब मंगल आपके वृश्चिक राशि से निकल के और धनु राशि में प्रवेश करेंगे तो ये काल सर्प योग जो है टूट जाएगा। तो स्थितियां आपकी 16 जनवरी से बहुत अच्छी हुई दिखाई देंगी। बात करते हैं विवाह शादी को लेके। अगर जो है कन्या राशि वाले विवाह सूत्र में बंधना चाह रहे हैं और विवाह शादी के लिए जो है प्रयास कर रहे हैं तो गोचर में जो है इस समय छठे भाव में बृहस्पति की युति चल रही है। तो अभी तो जो है विवाह शादी के लिए जो है या मंगनी सगाई करना चाह रहे हैं तो अभी समय शुभ नहीं है। जैसे ही बृहस्पति 12 अप्रैल सन 2022 को जो है छठे भाव से निकलकर यानी कुंभ राशि से निकल के और जो है मीन राशि में जाएंगे तो जो है अगर वो विवाह शादी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो वह उनके प्रयास सार्थक होंगे। वैसे बृहस्पति लगन कुंडली में अगर सप्तम भाव में होता है तो वह बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देता है, मगर गोचर का बृहस्पति मीन राशि का बृहस्पति अपने स्वगृही घर में जाएगा तो ये जो है युति शुभ साबित होगी। आप अगर कोई विवाह शादी से संबंधित कोई प्रयास कर रहे हैं तो आपको जो है लाइफ पार्टनर मिलने के मुझे चांस दिखाई दे रहे हैं। बस जो है आप जो है जब भी विवाह शादी करें तो कुंडली मिला के करें किसी भी तरीके से जो है, तब जो है जो विवाह शादी आपके लिए बहुत ही अनुकूल साबित होगी। बात करते हैं स्वास्थ्य के दृष्टि से। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से मैं अगर देखूं तो इस समय स्वास्थ्य को लेके जो है कन्या राशि वालों के पेट से संबंधित मुझे कोई रोग दिखाई दे रहे हैं, हर्निया से संबंधित कोई रोग दिखाई दे रहे हैं,
या जो है किसी भी तरीके से बवासीर से संबंधित कोई रोग दिखाई दे रहे हैं, तो आप जो है अपने जो है पेट का ध्यान रखें, शुद्ध और सात्विक भोजन लें, किसी भी तरीके से तामसिक भोजन का सेवन नहीं करेंगे तो आपका स्वास्थ्य मुझे अनुकूल होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी भी तरीके से अगर जो है आपने खान पीन में कोताही बरती और आपने मादक पदार्थ लिए, धूम्रपान का सेवन किया, नशे का जो है कोई सेवन किया, या किसी भी तरीके से आपने विसंगतियां ली जीवन में, तो आपका जो है स्वास्थ्य प्रतिकूल हो जाएगा और आपके जो है स्वास्थ्य में बहुत जो है अधिक गिरावट होने की मुझे संभावना दिखाई दे रही है। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, किसी भी तरीके से आप जो है स्वल्प आहार लें, शुद्ध खाएं और अपनी जो है बुद्धि को शुद्ध रखेंगे तो ये जो है मेरे को जो है महीना जनवरी का मध्यम फल देने वाला होगा। बात करते हैं आगे रोमांस की, और जो है तो आपको मैं बताऊं कि किसी भी तरीके से अगर हम देखें तो आप जो है प्रेम प्रसंग में आप ना पड़ें। कोई भी अगर आप शादी विवाह के सूत्र में अगर बंधना चाह रहे हैं या जो है लाइफ पार्टनर को का चुनाव कर रहे हैं तो आप अपने माता पिता की रजामंदी से ही जो है लाइफ पार्टनर का चुनाव करें, क्योंकि इस समय शनि बुध की जो युति चल रही है और जो है शुक्र इस समय 6 जनवरी सन 2022 से अस्त हो गए हैं और जो है वक्री अवस्था में चल रहे हैं। तो आप किसी भी तरीके से अगर जो है लव मैरिज करते हैं या रोमांस करते हैं या प्रेम प्रसंग में पड़ते हैं तो मुझे धोखे की संभावना दिखाई दे रही है। आपको धोखा मिलेगा और आप जो है बहुत ही परेशानी की स्थिति में आ जाएंगे। तो आप किसी भी तरीके से जो है प्रेम प्रसंग से बचें, तो ये जो है साल आपके लिए जो है अनुकूल और शुभ साबित होगा। तो मित्रों, ये मैंने कन्या राशि का राशिफल बता दिया है। इस समय शनिदेव उनके पंचम भाव में चल रहे हैं, तो पंचम भाव में शनिदेव जो है बुद्धि भ्रमित करेंगे, तो बुद्धि को आप अपने सात्विक रखें, भ्रम की स्थिति में ना रहें। शनिदेव पंचम भाव में होके सम सप्तक दृष्टि से एकादश भाव को देखेंगे, तो बड़े भाई का भी इस समय सहयोग आपको प्राप्त नहीं होगा। कोई इच्छा पूर्ति आप चाह रहे हैं, कोई अगर कोई आप अपने जीवन में कोई लक्ष्य की प्राप्ति करना चाह रहे हैं या आप कोई जो है मनोकामनाएं पूर्ण करना चाह रहे हैं या आप कोई जो है साझेदारी करना चाह रहे हैं, तो इस समय थोड़ा सा समय प्रतिकूल है जब तक शनि का ट्रांजेक्ट नहीं बदलता है। हाँ, हायर एजुकेशन जो विद्यार्थी करना चाह रहे हैं या कोई उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाह रहे हैं उनके लिए समय अच्छा है, मगर जो है किसी भी तरीके से जो है भाई बहनों का इस समय सहयोग आपको प्राप्त नहीं होगा। भाई बहनों से लड़ाई झगड़ा ना करें, बड़े भाई बहनों से लड़ाई झगड़ा ना करें, छोटे भाई बहनों से लड़ाई झगड़ा ना करें। यात्रा करने से अभी जब तक जो है काल सर्पयोग टूट नहीं जाता है 16 जनवरी तक किसी भी तरीके से यात्रा ना करें, और जो है 16 जनवरी से लेके और 14 फरवरी तक जो है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो जो है ये साल आपके लिए शुभ होगा। इस समय शनि का गोचर मकर राशि में चल रहा है। शनि 29 अप्रैल सन 2022 को मकर राशि से निकलकर यानी पंचम बुद्धि विद्या और संतान के स्थान में जो कन्या राशि वालों के स्थित है इस समय गोचर परिवर्तन में, वह जो है 29 अप्रैल सन 2022 को मकर राशि से निकल के और जो है छठे भाव में रोग ऋण शत्रु के स्थान में प्रवेश करेंगे। तो ये युति आपके लिए शुभ साबित होगी, रोगों का नाश करेगी, शत्रुओं को नाश करेगी और जो है आपके जीवन में जो है कोई कंपटीशन अगर आप करना चाहते हैं या कोई हायर एजुकेशन में कंपटीशन करना चाहते हैं या कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस जे की तैयारी कर रहे हैं या सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या डॉक्टरी एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो यह युति आपके लिए शुभ साबित होगी। जब तक आपको जो है जो समय है वह बहुत ही संभल के निकालना है। फिर जो है शनि का गोचर 29 अप्रैल सन 2022 से और 12 जुलाई 2022 तक कुंभ राशि में रहेगा और कुंभ राशि से पुनः शनिदेव वक्री हो जाएंगे 12 जुलाई 2022 से, और वह जो है 23 जनवरी सन 2023 तक शनिदेव आपके वक्री अवस्था में रहेंगे। फिर जो है जनवरी के महीने के बाद 2023 के बाद फिर पुनः जो है कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो देखिए ये जो राशिफल है ये पूरे वार्षिक राशिफल है, मैं आपको बता चुका हूँ। आपको जो है जो महीना है वह जनवरी से लेके और फरवरी तक के महीने बहुत सावधानी से निकालने हैं, उसके बाद आपका समय शुभ है। फिर 12 जुलाई के बाद जो है शनिदेव जब वक्री होंगे मैं उस समय आपको राशिफल लेके आऊँगा। समय समय पर आपको राशियों की जानकारी, ग्रह गोचर की जानकारी देता रहूँगा
और जो है उपाय और इलाज भी बताऊंगा, उनके परहेज भी बताऊंगा। क्योंकि देखिए उपाय तो हम बताते ही हैं, मगर उपाय से ज़्यादा परहेज भी जो है काम करते हैं। अगर कोई आगे गड्ढा जो है, आप अगर एक एग्जांपल लें तो आगे अगर कोई आप चाल चल रहे हैं, कोई मंजिल तय कर रहे हैं और अगर आपको पता चल जाए कि आगे बहुत बड़ा गड्ढा है, तो आप स्वतः ही उस रास्ते को बदल के फिर दूसरे रास्ते पे जो है चलने लगते हैं, तो आप अपने उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। यही एस्ट्रोलॉजी है। तो आप जो है समय समय पे मेरे राशिफल सुनते रहिएगा, मैं ग्रह गोचर बताता रहूँगा। आप उनको जो है मेरी वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो है सुनते रहिएगा और अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में, अपने जो है मित्र गणों में आप जो है मेरी वीडियो को जो है शेयर करिएगा व्हाट्सएप के माध्यम से। तो आपके संग संग उनका भी जो है भविष्य उज्जवल हो सकेगा, उन्हें भी अपनी राशि के बारे में पता चल सकेगा। तो यह राशि को आप अगर चंद्र राशि से लगाएंगे, जो मैंने आपको पहले ही वीडियो में शुरू में बता दिया है, तो ये राशिफल आपके लिए 90 से 95% तक फलित होगा। और अगर आपको कुंडली देखना थोड़ी बहुत भी आती है, अपनी जन्म कुंडली देखना, तो इस राशि को अगर आप कन्या लगन से लगाएंगे, जो लगन खाना होता है उसमें 6 नंबर पड़ा होता है, अगर आपको पता है कि आपकी कन्या लगन है या चंद्र राशि कन्या है, तो ये अगर आप कन्या लगन से लगाएंगे तो 100% फलादेश होगा। अगर आप चंद्र राशि से लगाएंगे इस राशिफल को, तो ये 90 से 95% तक फलित होगा। तो मित्रों, मैं ये राशिफल कन्या राशि का वर्ष 2022 का बता चुका हूँ। आप जो है अपनों का ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। किसी भी मादक पदार्थ, धूम्रपान, किसी भी तरीके से मांसाहार से बचेंगे तो ये वर्ष आपके लिए बहुत ही उन्नतिदायक रहेगा। तो मित्रों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं और फिर जो है मैं तुला राशि का राशिफल सन 2022 का वर्षफल लेके आऊंगा। तब तक के लिए आपको सभी को बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद।